नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसएमपीएस के बारे में। ये जो आप एसएमपीएस देख रहे हो ये 52 वोल्ट की एसएमपीएस है और 1 एम्पियर के अंदर आती है, यानी 52 और 58 सेम मॉडल है बिल्कुल। तो ये जो है 52 मॉडल है, तो 52 वोल्ट और 1 एम्पियर की ये एसएमपीएस है। ये बेसिकली एक हमारे जो पीओ सप्लाईज होती हैं कैमरोज़ की, सीसीटीवी की, उसका ये जो है पावर बोर्ड है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम है कि ये हम जिस सर्किट के अंदर लगाते हैं यहाँ पे 52 वोल्ट नहीं आ रहे हैं। तो जो इसका बाकी सर्किट है ये आपके सामने है। तो यहाँ पे इसके कैमरास लगते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जैसे इसको सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे जो एलईडी लाइट लगी हुई है, ये यहाँ पे एक इंडिकेशन लगा हुआ है इसका लाइट का, ये ऑन नहीं हो रहा। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सीरीज़ के अंदर ही आपने चेक करना है। तो ये मैंने इसको सप्लाई दे दी है, तो अभी ऑन करके देखते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो एलईडी लाइट लगी हुई है, ठीक है जी, ये एलईडी लाइट है यहाँ पे, ये ऑन नहीं हो रही। तो ये वैसे चिप प्रोडक्ट इसके ऊपर लगे हुए हैं, एनालॉग और एसएमडी दोनों कंपोनेंट इसके अंदर लगे हुए हैं, क्योंकि ये सिंगल लेयर है वैसे तो पीसीबी। तो इसके अंदर क्या कुछ लगा, क्या फॉल्ट फाइंडिंग होगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि जब भी आप सीरीज़ बोर्ड लगाओ, तो जब भी सीरीज़ बोर्ड का बटन ऑन करो तो सीरीज़ के अंदर जो बल्ब लगा होता है, हमारे पास यहाँ पे लाइट लगी है, 100 वाट का बल्ब है, तो वो बल्ब सिर्फ एक बार ऑन होकर ऑफ होना चाहिए। तो उससे पता लग जाएगा इसके अंदर जो फ्यूज इसका सेक्शन, ब्रिज और फिल्टर, यानी ये ब्रिज है और ये फिल्टर है, ये मीन्स ओके हैं। और उसके बाद आगे स्विचिंग के अंदर प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर कंपोनेंट क्या कुछ लगा, ये एक छोटी सी आईसी लगी हुई है। वैसे ये कोशिश यही होती है हमारी कि ये आईसी ख़राब ना हो। अगर ये आईसी ख़राब हो जाए, जो 6 पिन की आईसी है, ये भी एक तरह की PWM आईसी होती है जो इस मॉसफेट को ऑन करती है। अगर ये जो हमारी जो आईसी है, अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये आईसी ईज़िली अवेलेबल नहीं होती है। तो इसके अंदर अगर हम दूसरी आईसी इंस्टॉल करेंगे जो डिप टाइप की होती है या एसएमडी कंपोनेंट के रूप में आती है, लेकिन वो बहुत बड़ी आईसी होती है, वो इस जगह पे फिट नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। तो अगर ये आईसी ख़राब होगी फिर तो ये सप्लाई नहीं रिपेयर होगी। अगर ये सप्लाई ओके हुई, ये जो आईसी है ये ओके रही, बाकी सभी कंपोनेंट इसके रिप्लेस हो सकते हैं और यानी इनके अल्टरनेटिव नंबर भी लग सकते हैं। तो सबसे शुरू से इसको चेक करते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे हमने इसके अंदर सप्लाई दी, अब सीरीज़ बोर्ड से हमने सप्लाई दे दी है। सबसे पहले यहाँ पे मेन इनपुट जो सप्लाई है इसकी चेक करनी है। मल्टीमीटर को आपने, अगर आपके पास रोटरी वाला मीटर है तो उसको 200 की रेंज में रख लीजिए एसी, या 600 की रेंज में। तो यहाँ पे सबसे पहले सप्लाई चेक करेंगे। तो ये देख सकते हैं 240 वोल्ट के करीब इसकी मेन इनपुट आ रही है, यानी एसी आ रही है। अब चेक करेंगे, यहाँ से ये फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ पे एक फ्यूज़ है। फ्यूज़ के बाद यहाँ पे एक एनटीसी लगा हुआ है छोटा, सॉरी ये फ्यूज़ है, ये इसका एनटीसी है। तो यहाँ पे ये फ्यूज़ है और ये एनटीसी है। और एनटीसी सबसे पहले जो फ्यूज़ से इस ब्रिज पैकेज डाइट पे जा रही है सप्लाई, और यहाँ से इस एनटीसी से होकर ये इस ब्रिज पैकेज के एक इनपुट, यानी ये ब्रिज पैकेज जो डाइड है ये 4 पिन वाला है, 2 इनपुट है 2 आउटपुट है। जो इसकी मेन इनपुट एसी सप्लाई है वो इनकी 2 पिनों पर यहाँ पे जाएगी, 2 इनपुट पे। तो यहाँ पे हम सप्लाई इसकी एसी चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे बीप शो हो रही है, मीन्स एक बार इसको बंद करके नॉर्मल चेक करते हैं। इसको हमने बंद कर लिया। तो वैसे अगर सप्लाई इसके अंदर एंटर नहीं हुई तो इसका कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। तो मीन्स कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ तो मीन्स इसका ज़्यादा फ्यूज़ ख़राब हो सकता है या ये एनटीसी ख़राब हो सकता है। तो इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको बीप की रेंज में मल्टीमीटर, ये हमारा सेट ही है, तो ये है इसका एनटीसी। तो एनटीसी की रीडिंग आ रही है, ये है फ्यूज़। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज़ की रीडिंग नहीं आ रही, मींस इस सप्लाई का जो फ्यूज़ है ये लगा हुआ छोटा फ्यूज़, ये बर्न हो चुका है। तो बेसिकली अगर ये फ्यूज़ बर्न होता है तो इसका मतलब यही है कि या तो इस सप्लाई के ऊपर ओवरलोड आया है या इसके अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट शॉर्ट है जिसकी वजह से ये फ्यूज़ बर्न हुआ है।
ज़्यादातर फ्यूज़ बर्न नहीं होता। जब भी फ्यूज़ बर्न होगा मीन्स इसके अंदर जो सप्लाई के अंदर कहीं पे शॉर्टिंग आई है पूरे के अंदर। तो इसके हम कंपोनेंट चेक करते जाएंगे। जो मेन एसी लाइन के सामने है, सबसे पहले तो हमने फ्यूज़ चेक कर लिया, ये ओपन है, एनटीसी ठीक है। अब बात आती है इसे ब्रिज डायोड की, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे दो जो मेन यहाँ पे एसी का सिंबल बना हुआ है, तो दोनों पिन पे रखेंगे हम। तो इसके ऊपर बीप आ रही है, मीन्स ये ब्रिज डायोड जो इसका शॉर्ट हो चुका है। तो इतना छोटा ब्रिज डायोड मैं चेक करता हूँ मेरे पास है या नहीं तो फिर और किसी कंपोनेंट का निकाल के एक बार लगाते हैं। ये अगर नहीं मिला तो हम 4 डायोड लगा के इसका ब्रिज डायोड बनाएंगे और फिर इस सप्लाई को चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकालने के बाद भी चेक करते हैं। तो ये ब्रिज डायोड हम सर्किट से इसको बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि शॉर्टिंग शो हो रही है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग अब ख़त्म हो चुकी है इस सप्लाई की, यहाँ पे शॉर्ट नहीं हो रहा। तो अगर जब भी फ्यूज़ किसी एसएमपीएस का बर्न हो या किसी भी पावर सप्लाई का फ्यूज़ बर्न हो ना, तो आप शॉर्ट सर्किट जरूर चेक करना। आप ऐसे नहीं है कि फ्यूज़ लगा दिया आपने और फिर इसको पावर दे दो तो फिर से फ्यूज़ ब्लास्ट हो जाएगा या अदर कोई आगे भी नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी फ्यूज़ हो, शॉर्ट फ्यूज़ जब भी ओपन होता है तो आपने ज़रूर चेक करना है कि फ्यूज़ ओपन का मेन कारण यही होता है कि कोई ना कोई शॉर्टिंग हुई है। तो हमने अब जब ये फ्यूज़ ओपन था तो हमें डाउट था, तो हमने चेक किया तो इसके अंदर जो ये ब्रिज डायोड था यहाँ पे ये शॉर्ट था, आगे तो शॉर्टिंग नहीं है। तो ये 4 पिन वाला ब्रिज डायोड है, यानी 2 इसकी आउटपुट है, 2 इनपुट है। यहाँ पे तो है जो ये 2 पिन है इसकी, यहाँ पे तो एसी का सिंबल है और इस साइड यहाँ पे प्लस है और इस साइड यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे इसकी रीडिंग आनी चाहिए, ये बीप आ रही है, मीन्स ये शॉर्ट हो चुका है। अगर इधर से भी चेक करेंगे हम, ये देखिए, यानी ये जो ब्रिज पैकेज डायोड है ये बर्न हो चुका है। अब इसकी जगह ब्रिज पैकेज डायोड नया लगाते हैं और उसके बाद इस एसएमपीएस को चेक करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास ब्रिज डायोड ये छोटा नहीं है, तो इसकी जगह पे हमने ये 4 डायोड लिए हैं, 4007 डायोड। तो इनके साथ हम ब्रिज पैकेज डायोड बनाएंगे। तो 2 डायोड जो होता है रिवर्स फॉरवर्ड में दोनों जोड़ लेंगे इस तरह, यानी रिवर्स फॉरवर्ड का एक उल्टा एक सीधा डायोड जोड़ के इसको हमने इस साइड ऐसे कर दिया। तो सेम दूसरा डायोड जो है इसको भी रिवर्स और फॉरवर्ड में जोड़ लेंगे, ठीक है जी, यानी एक उल्टा एक सीधा डायोड जोड़ लेंगे यहाँ से। तो ये जुड़ने के बाद जो इसके ये कैथोड पिन है, तो इस डायोड की कैथोड पिन को दोनों को आपस में अटैच कर देना है, ठीक है जी। यानी यहाँ पे ये देखिए जो कैथोड है कैथोड के साथ जोड़ देना है, अनोड अनोड के साथ जोड़ देना है। तो ये दोनों ये देख सकते हैं डायोड का ये सिल्वर पॉइंट है, इसका भी सिल्वर पॉइंट है, ये दोनों को हमने जोड़ दिया, कैथोड कैथोड को जोड़ दिया और एनोड एनोड को हमने जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हमने इस तरह बना लिया है। अब इसके हमने 4 पॉइंट निकालने हैं, 4 मीन्स 2 तो हों इसके एसी के, 2 डीसी के। तो एसी इनपुट के लिए आपको मालूम है कि डीसी अगर आपने आउटपुट लेनी है और एसी इनपुट करनी है तो उसके लिए किस तरह बनाया जाएगा। तो इसके अंदर जो अनोड और कैथोड दोनों जो सेम जुड़े हुए हैं, जैसे मान के चलिए ये अनोड और ये अनोड, ये दोनों अनोड अनोड जुड़े हुए साथ में, मीन्स यहाँ से जो आएगी सप्लाई पॉजिटिव और ये डायोड के यहाँ पे ये और ये दोनों, यानी यहाँ पे जो ये पिन है इसके सामने वाली पिन, तो इसके सामने वाली पिन है वो यहाँ पे दोनों आपस में अनोड जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से और यहाँ से यहाँ पे आएगी सप्लाई माइनस। और मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, जो दोनों के अनोड जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये तो है इसकी पॉजिटिव सप्लाई और यहाँ पे दोनों के कैथोड, सॉरी ये अनोड अनोड जुड़े हैं, ये कैथोड है, सॉरी क्योंकि उल्ट होती है ना सप्लाई इसमें। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ दोनों को अनोड कैथोड जिस तरफ जुड़े हैं वहाँ से तो सप्लाई मिलेगी हमें पॉजिटिव, ठीक है जी। और जिस तरफ डायोड के दोनों एनोड अनोड जुड़े हुए हैं वहाँ पे हमें सप्लाई मिलेगी नेगेटिव, क्योंकि ब्रिज डायोड इसी तरह से बनता है जब भी आप बनाओगे। तो जो 2 पिन रह गई है यहाँ पे हमने एसी और इस जगह पे एसी, ये दोनों पिनों पे एसी देनी है, ठीक है। ये दोनों डायोड के जो हमने जोड़े एनोड आपस में जुड़े हुए हैं, इस साइड डायोड के दोनों कैथोड जुड़े हैं। तो कैथोड की साइड जो सप्लाई आएगी यहाँ पे पॉजिटिव आएगी और इस जगह नेगेटिव आएगी, क्योंकि बाद में जो डायोड है
ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव इनपुट ले रहे हैं दोनों के डायोड। तो अब हमने बना लिया। अभी सर्किट जोड़ते हैं। ये तो है हमारी एसी की पिन। इन दोनों को तो इस तरह कर लेते हैं हम, इसका इस तरह थोड़ा सा इसका साइज़ हम इस तरह कर देते हैं कि आपस में ये शॉर्ट ना हो। ठीक है जी। और ये पिन थी जो हमारी पॉजिटिव की, तो इसको इस तरह और इस तरह इसको कर लेते हैं और ये इस तरह। अब थोड़ा सा इसको सोल्डर लगा देते हैं ताकि ये हिले मत। तो ये सोल्डर लगा के इसको पिन को हम फिक्स कर लेते हैं ताकि हिले ना। ये एक साइड सोल्डरिंग और ये दूसरी साइड और ये दूसरी साइड और एक इस साइड भी सोल्डर लगा के इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने अब एक तैयार कर लिया सर्किट हमारा। ये सेम ब्रिज पैकेट डायोड है। तो अब ये देख सकते हैं किस तरह पिन है। तो ये तो दोनों इसकी है प्लस माइनस की, ये जो थी सेम, यहाँ पे ये प्लस है, इसकी भी ये प्लस है, यानी ये यहाँ पे रख देता हूँ मैं। ये प्लस की पिन है, ये माइनस की, ये दोनों एसी इनपुट की पिन बन चुकी है। अब थोड़ा सा इसको काट लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं सर्किट के अकॉर्डिंग ताकि थोड़ा आसानी हो जाए लगाने में। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं ताकि ये थोड़ी स्पेस ले और अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है जी। तो थोड़ा सा और काट लेते हैं क्योंकि सर्किट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे एसी वाले पॉइंट पे लगाते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने एसी पिन ये देखो जी, यहाँ पे एसी वाले साइड में लगा दिए यहाँ पे, और ये हमारा प्लस और माइनस था, इस जगह पे हम लगा देते हैं इसको। तो अब हमने इसको यहाँ पे सोल्डरिंग कर देनी है प्लस और माइनस। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक बार सर्किट को इंस्टॉल कर दिया पूरा। अब एक बार इसको चेक करने से पहले, जब इसको सप्लाई देने से पहले आपको ये मेन जो मॉसफेट होता है इसको ज़रूर चेक करें, और ये डायोड जो इसका जो फीडबैक डायोड होता है इसको भी चेक करें, और ये मेन जो मॉसफेट होता है इसको भी आपने चेक करना है। ठीक है जी। क्योंकि ये अगर शॉर्ट हो गया तो फिर से आपका ये पूरा सेक्शन शॉर्ट हो जाएगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे चेक करेंगे हम। तो ये अब बीप नहीं आ रही, ठीक है, ये ओके हो गया। तो एक बार शायद मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी, ये देखो सेम है, दोनों तरफ चेक करेंगे 1.7 के करीब है। तो ये और यहाँ पे भी ठीक है। और ये मॉसफेट जो है, मॉसफेट ओके है जी, शॉर्ट नहीं है अभी तक। हाँ, मॉसफेट ओके है। और ये डायोड ये भी ओके है, शॉर्ट नहीं है। अब इसको पावर सप्लाई देके चेक करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें एक इसके अंदर फ्यूज़ भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका जो फ्यूज़ है वो बर्न हो चुका है। तो हम एक बार ओपनली फ्यूज़ लगा देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ से यहाँ पे एक फ्यूज़ लगेगा। तो ये हमने यहाँ पे फ्यूज़ इंस्टॉल कर दिया है। फ्यूज़, और हाँ ये फ्यूज़ है, और यहाँ पे ये फ्यूज़ जुड़ा हुआ था तो इसको साथ यहाँ पे एक बार लगा देते हैं। तो हमने इसके साथ फ्यूज़ भी लगा दिया है। और अब इसको सप्लाई को चला कर एक बार चेक करते हैं। तो हमने ये लीड ली है जो कि सीरीज़ में ही आपने चेक करना है इसको। तो ये हमने लगा दी यहाँ पे सप्लाई। तो अब ऑन करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये एलईडी शायद आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे ये ऑन हो चुकी है। मीन इसके अंदर जो फॉल्ट था, फ्यूज़ ब्रिज पैकेट डायोड ख़राब था इसका, और फ्यूज़ ख़राब था। ये दो जो थे कंपोनेंट इसके अंदर ख़राब थे क्योंकि इसके अंदर ओवरलोड हुआ था, उस वजह से इसके अंदर ये जो है कंपोनेंट ख़राब हो गए हैं। तो ये है, इसके अंदर पावर आ चुकी है। अब इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं।
तो ये हमारी 52 वोल्टेज की है। तो 52 वोल्टेज यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम, ये प्लस और ये माइनस, ये 53 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, 52 की ये एसएमपीएस है लेकिन 53 वोल्ट आ रहे हैं, तो बिल्कुल ओके है। तो ये 52 वोल्ट और 1 एम्पेयर की एसएमपीएस है। तो इस तरह आप एसएमपीएस को रिपेयर कर सकते हो जो कि 52 वोल्ट की होती है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया है। तो इसके अंदर मुझे ये पैकेज डायोड नहीं मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे 4 डायोड को ब्रिज पैकेट डायोड बना के इसके ऊपर लगा दिया और एक फ्यूज़ लगा दिया। बाकी सभी ओके है कंपोनेंट। तो ये एसएमपीएस ऑन हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे भी इस तरह वीडियो आती रहेंगी जैसे जैसे प्रैक्टिकल चलता रह जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद जी।